बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पूरी कौम को मुबारकबाद। वो घड़ियां आन पहुंची जिसका इंतजार था। अब पाकिस्तानी ट्रेन के जरिए यूरोप जा सकेंगे और इससे पाकिस्तान को कितने बड़े पैमाने पर फायदा होने वाला है। तरक्की के रास्ते खुल गए। आखिर वो घड़ियां आन पहुंची हैं जिसका पाकिस्तान को शिद्दत से इंतजार था। 4 मार्च से पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान कार्गो ट्रेन सर्विस का आगाज। मुसाफिर ट्रेन कब शुरू की जा रही है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईरान से चीन के रास्ते तुर्की से पाकिस्तान जाने वाली कार्गो ट्रेन सर्विस का आगाज होने जा रहा है। और दोस्तों, ये एक इंतहाई गेम चेंजर मंसूबा है और इसके साथ ही ये मंसूबा बीजिंग के साथ भी शुरू किया जा रहा है। दोस्तों, इस मंसूबे पर भारी सरमायाकारी की जरूरत है जो कि चीन के शामिल होने के बाद बिल्कुल आसान हो जाएगी। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और पाकिस्तान तो इस्तांबुल ट्रेन सर्विस के आगाज की तारीख का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, ये ट्रेन सर्विस इस्लामाबाद, तेहरान और तुर्की के दरमियान कार्गो ट्रेन सर्विस है जो कि 4 मार्च से शुरू होने वाली है। दोस्तों, मंसूबे के जरिए पाकिस्तान की बजरिया रेलवे ट्रैक यूरोप तक रसाई मुमकिन हो जाएगी और पाकिस्तान ने खित्ते में तिजारती रवाबित बढ़ाने के लिए इंतहाई अहम फैसला किया है। दोस्तों, पाकिस्तान ने तुर्की और ईरान के साथ मिलकर तीनों ममालिक के दरमियान ट्रेन सर्विस ऑपरेशनल करने की तैयारियां मुकम्मल की हैं। तीनों ममालिक ने इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल कार्गो ट्रेन सर्विस की बहाली के लिए इत्तेफाक किया है, जिसके बाद सर्विस अगले माह यानी मार्च में ऑपरेशनल की जाएगी। इस हवाले से गुज़िश्ता 10 दिसंबर में इस्तांबुल में इकनॉमिक ताउन तंजीम की अहम मीटिंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के रेलवे हुकाम ने शिरकत की थी। मीटिंग में तीनों ममालिक के दरमियान तय पाया था कि तीनों ममालिक तिजारती रवाबित बढ़ाने के लिए मार्च 2021 में इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल कार्गो ट्रेन सर्विस बहाल करेंगे और सर्विस की बहाली के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल कर लिया गया था। तीनों ममालिक के दरमियान मौजूद रेलवे ट्रैक पर मुतअद्दिद टेस्ट रन किए जा चुके हैं, जिसके जरिए पता चला है कि ट्रैक की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। ताहम तीनों ममालिक ने इत्तफाक किया है कि कार्गो ट्रेन सर्विस की बहाली के लिए एक दूसरे के साथ ताउन का काम किया जाएगा। बताया गया है कि इस्लामाबाद से चलने वाली कार्गो ट्रेन 12 दिन का सफर तय करके तुर्की के शहर इस्तांबुल पहुंचेगी और ट्रेन इस दौरान तकरीबन 6500 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस कार्गो ट्रेन की सर्विस की बहाली से पाकिस्तान के लिए जमीनी रास्ते से यूरोप तक रसाई मुमकिन हो जाएगी, जबकि पाकिस्तान के लिए वस्ती एशियाई ममालिक तक रसाई भी आसान होगी। इस्लामाबाद इस्तांबुल ट्रेन कार्गो ट्रेन सर्विस की बहाली पाकिस्तान के लिए मुआशी एतबार से इंतहाई अहम करार दी जा रही है और इस सर्विस की बहाली से पाकिस्तान की तिजारती सरगर्मियों में खातिर खा इजाफा होगा। दोस्तों, रेल ट्रैक की बहाली से पाकिस्तान और तीनों ममालिक के दरमियान तिजारत को फरोग मिलेगा और साथ ही तीनों ममालिक से सयाहों की आमद भी बढ़ सकती है। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट लिंक तीनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को बेहतर करने में भी कलीदी किरदार अदा करेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद से कार्गो ट्रेन 6500 किलोमीटर के फासला तय करेगी और 13 दिन में इस्तांबुल पहुंचेगी और ये फासला समुद्र के जरिए 45 दिन में तय होता है। इस्लामाबाद से आने वाली कार्गो ट्रेन पाकिस्तान में 1900 किलोमीटर, ईरान में 2600 किलोमीटर और तुर्की में 1950 किलोमीटर का फासला तय करेगी। जबकि इस ट्रेन सर्विस से तुर्की और ईरान को फायदा होगा। अफगानिस्तान, अजरबैजान, काजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज्बेकिस्तान समेत दीगर ममालिक को भी न सिर्फ इस राहदारी की आमदनी होगी बल्कि ईरान और पाकिस्तान को भी फायदा होगा। इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए इन ममालिक के साथ तिजारत को फरोग दिया जा सकता है। और दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान में अजरबैजान के सफीर अली अलीजादा ने रवां साल पाकिस्तान, तुर्की और ईरान में रेलवे की बहाली पर खुशी का इजहार किया और कहा है कि इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल के दरमियान ट्रेन सर्विस जो 4 मार्च को शुरू की जा रही है, अजरबैजान इस मंसूबे का खैर मकदम करता है और ये बात वाज़ेह है कि मुतलका अजरबैजान के हुकाम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के माबैन कार्गो ट्रेन में अजरबैजान के परचम को कैसे शामिल किया जाए। दोस्तों, अटलांटिक काउंसिल के जनूबी एशिया के मरकज के तजियाकारों के मुताबिक इस मंसूबे पर अरबों डॉलर लागत आ सकती है। चीन भी इसमें शामिल हो रहा है और चीन को इसमें शामिल करना इस बड़े मंसूबे को हकीकत का रूप दे सकता है। और दोस्तों, ईरान चीन के साथ मुआहदे को हतमी शक्ल भी दे सकता है। दोस्तों, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान के माबैन रेल मंसूबे को चीन ले जाने की तैयारियां भी की जा रही हैं। ये ट्रेन इस्तांबुल से चीन के सिंकियांग तक चलेगी, जिसमें तुर्क उइगुर मुसलमानों की बड़ी तादाद मौजूद है। जापानी मीडिया के मुताबिक ये मंसूबा चीन और ईरान के माबैन इस साल $1 खरब के मंसूबे पर दस्तखत करने की वजह से भी कारआमद साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो मुस्तकबिल करीब में कभी इम्कान है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे का कोई हल भी निकलेगा। अगरचे इससे ईरान की परेशान हाल मईशत को फायदा होगा, लेकिन इससे पाकिस्तानी मईशत जो तवानाई के बहरान में डूबी हुई है तरक्की की मनाजिल तय करेगी। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये
भी बताते चलें कि ईरान में चीन के सबसे बड़े नकलो हमल के मंसूबे की मालियत 1.5 अरब डॉलर है, जबकि मुस्तकबिल करीब में वो तेहरान से कुम और अस्फहान तक तेज तरीन ट्रेनों में भी सरमायाकारी करने को तैयार है। और दोस्तों ऐसे में जब दुनिया कोरोना वायरस की वजह से माली परेशानी का शिकार है, बहुत से ममालिक दोस्ती के नए तरीके ढूंढ रहे हैं, ताहम मुस्तकबिल में मुआशी परेशानियों से निकलते और फायदा उठाने के लिए भारी सरमायाकारी की जा सके। दोस्तों इसके अलावा कुछ अर्सा पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ मुश्तरका मेमोरेंडम पर दस्तखत किए थे, जिससे वस्ती एशिया तक रेलवे की तामीर के बैनुल-अक़वामी एजेंसियों से 4.8 बिलियन डॉलर के फंड्स मांगे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बताया था कि मुश्तरका हिकमत अमली के तहत अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ एक खत पर दस्तखत किए थे, जिसमें उन्होंने बैनुल-अक़वामी मालियाती एजेंसियों से कहा था कि वो पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान तक रेलवे लाइन की तामीर के लिए माली मुआवनत फराहम करे। दोस्तों अंकारा चाहता है कि तिजारत को फरोग देने के लिए तुर्क चीन रेलवे लाइन को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इससे कबल तुर्की से चीन जाने वाली बरामदी सामान ले जाने वाली पहली ट्रेन 8,693 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद चीन पहुंची थी। ये एशिया और यूरोप के माबैन एक मुख्तसर, महफूज, मुआशी और माहौल दोस्त वसाइल है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि गुज़िश्ता साल 8 दिसंबर को चीन और तुर्की के दरमियान चलने वाली ट्रेन ने 8 दिसंबर को जिला कारस में 2,323 किलोमीटर का सफर मुकम्मल करने के बाद बाकू तिबिलिसी कार्स रेलवे लाइन के रास्ते चीन के लिए रवाना हुई और ये जॉर्जिया अजरबैजान के रास्ते चीन के शहर जान पहुंची थी। ट्रेन ने इस दौरान बहरा कैप्सिन के इलाके और कजाकिस्तान में भी सफर किया। दोस्तों ये ट्रेन 754 मीटर लंबी है और उसमें घरेलू सामान से लदे 42 कंटेनर और 1400 मुकामी तौर पर तुर्की के तैयार किए एयर कंडीशन से, और वो ट्रेन तकरीबन 12 दिन में चीन पहुंची थी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने इस्लामाबाद से तेहरान और फिर इस्तांबुल तक रेल सर्विस बहाल करने के जो फैसला किया है, इस ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह 2009 में भी किया गया था। इसका नाम गोल्ड ट्रेन सर्विस रखा गया था, जिसके बाद वक्तन फवक्तन ये ट्रेन किसी न किसी सूरत में तीनों ममालिक के दरमियान 2019 तक फाल रही। साल 2020 में ये सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रही और इस सर्विस का आगाज 2009 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और ईरान के सदर अहमदी निजाद और तुर्की के सदर अब्दुल्ला गुल के दरमियान तय पाने वाले एक मुआहदे के बाद हुआ था। दोस्तों पाकिस्तानी हुकाम का ख्याल था कि इस रेलगाड़ी से वस्ती एशिया और यूरोप तक पाकिस्तान के लिए रास्ते खुल जाएंगे, जिससे इन ममालिक में बेहतर तिजारती ताल्लुकात तो सवार हो सकेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इस कंटेनर सर्विस का खर्चा इंतहाई कम है और कम वक्त में सामान यूरोप की मंडियों तक पहुँचाया जा सकेगा। पाकिस्तानी यूरिया और चावल की काफी ज्यादा मांग है, इस तरह कबाड़ भी पाकिस्तान से बाहर भेजा जाता है। पाकिस्तान उन ममालिक से सेंट्री इशार, टाइल और हार्डवेयर के आइटम मंगवाता है। और दोस्तों खुशाइंद बात यह है कि तजारती हुजम को बढ़ाने के लिए तीनों ममालिक करीब आए हैं, जो यकीनन पाकिस्तान के फायदे में है। दोस्तों वैसे तो तेहरान और तुर्की के दरमियान ट्रेन काफी अरसे से चल रही है, मसला सिर्फ पाकिस्तान को दरपेश है क्योंकि हमारी पटड़ी ईरान और तुर्की के मयार से मुताबिकत नहीं रखती। लेकिन चीन के इस मंसूबे में शामिल होने के बाद तमाम मुश्किलात खत्म हो गई हैं। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त इलाकाई रवाबित बढ़ाने की डगर पर चल पड़ा है और अब उम्मीद की जा रही है कि सीपैक के जरिए पाकिस्तान गवादर तक अपनी रेल की पटड़ी को बेहतर बनाएगा और यूं तिजारती हुजम को भी बढ़ाया जा सकेगा। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के उरूज और तरक्की के दौर का आगाज हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि इस सर्विस के बहाल होने से पाक चीन इक्तसादी राहदारी सीपैक के मुकम्मल होने के बाद और वखान कॉरिडोर पर अगर काम शुरू हो जाता है तो फिर पाकिस्तान को एशिया का मुआशी टाइगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।